आज का सवाल ये है कि अपने से जो बड़े होते हैं उम्र में, जो सीनियर होते हैं, उसका अदब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। करना चाहिए। जो उम्र में बड़े होते हैं, जो सीनियर होते हैं, समझ रहे हो ना जी। उनका अदब करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। करनी चाहिए। करनी चाहिए। किस तरह से करनी चाहिए? अच्छे तरीका से। अच्छे तरीके से क्या? अच्छे तरीके से किस तरह से करना चाहिए? करनी चाहिए। हाँ, जब मुलाकात हो तो क्या करना चाहिए? जो अपने से बड़े होते हैं, सलाम करना चाहिए। मुलाकात हो तो क्या करनी चाहिए? सलाम करना चाहिए। सलाम करनी चाहिए। और जो उम्र में छोटे होते हैं उसके साथ क्या करना चाहिए? नरमी का मामला करना चाहिए, शफकत करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? बड़ों का अदब और छोटों पे शफकत। शफकत समझ रहे हो ना? तो बड़े का अदब किस तरीके से करना चाहिए? अच्छी तरीका से। अगर वो कोई बात बोले करने के लिए तो नहीं करना चाहिए, मना कर देना चाहिए। नहीं करना चाहिए। बाप अगर बेटे को कोई बात का हुक्म दे तो क्या करना चाहिए? मना कर देना चाहिए। नहीं। या कोई उम्र में बड़े हैं, सीनियर हैं, कोई बात कोई काम बोलते हैं करने के लिए तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। करना चाहिए। जी। तो अदब करने से क्या मिलता है? अदब करने से क्या मिलता है? सवाल ये है कि अदब करने से क्या मिलता है? अदब करने से इल्म मिलता है। क्या मिलता है? अदब से इल्म मिलता है। अदब से क्या मिलता है? जिसके अंदर अदब नहीं होती उसे अल्लाह ताला इल्म नहीं देते हैं। समझ रहे हो ना? जी। तो अदब करने से क्या मिलता है? इल्म मिलता है। क्या मिलता है? इल्म की रोशनी। इल्म की रोशनी। समझ रहे हो ना? बड़े का अदब और छोटों पे शफकत करनी चाहिए। बड़ों का अदब और छोटों पे शफकत करनी चाहिए। समझ रहे हो ना? दूसरा सवाल ये है, दूसरा सवाल ये है कि इल्म क्यों जरूरी है? इल्म क्यों जरूरी है? इल्म क्यों जरूरी है? इल्म इसलिए जरूरी है कि इल्म से ही बंदा अल्लाह को पहचानता है। इल्म से ही अल्लाह बंदा को पहचानता है। समझ रहे हो ना? अगर इल्म नहीं है, जहालत है, तो वो ना बड़े का अदब करेगा और ना ही वो अल्लाह को जानेगा। इल्म से अल्लाह की पहचान होती है। समझ रहे हो ना? इल्म क्यों जरूरी है? इल्म सीखना हर मुसलमान मर्द पे और हर मुसलमान औरत पे क्या है? फर्ज है। हर मुसलमान मर्द पे और हर मुसलमान औरत पे फर्ज है इल्म का सीखना। कौन इस तरह से बदमाशी कर रहा है? अभी आ रहे हैं, रुको। तो इल्म सीखना क्यों जरूरी है? इल्म से अल्लाह की पहचान होती है। समझ रहे हो ना? आलिम इंसान जो आलिम होता है वो आबिद पर फजीलत रखता है। आलिम इंसान आबिद पर फजीलत रखता है। क्या रखता है? फजीलत। कैसी फजीलत? जैसी कि 14वीं रात का जो चांद होता है, 14वीं रात का जो चांद होता है, समझ रहे हो? उसको किस पर फजीलत होती है? सितारों पे फजीलत होती है। सितारों पर फजीलत होती है। जो 14वीं 15वीं का जो चांद होता है उसको किस पर फजीलत होती है? सितारों पे फजीलत होती है। समझ रहे हो ना? इसी तरीके से एक आलिम की फजीलत आबिद से ऐसी ही है। समझ रहे हो ना? तो इल्म क्यों जरूरी है? समझ गए ना? हाँ, इल्म के साथ अमल जरूरी है। इल्म के साथ अमल जरूरी है। इल्म के साथ इल्म चंदा के बेशतर खानी चू अमल दर तुनिस्त नादानी न मुहक्किक बुवद न दानिशमंद चार पाए बर उच किताब चंद। कि इल्म जितना ज़्यादा सीख ले
अगर अमल नहीं है तो तू क्या है? नादान है। क्या है? ना मुहक्किक है और ना ही दानिशमंद है। ना मुहक्किक है और ना ही दानिशमंद है, ना होशियार है, ना चालाक है, बल्कि एक बेवकूफ गधा है। क्या है? एक बेवकूफ गधा है अगर अमल नहीं है इल्म के साथ। समझ रहे हो ना? चार पाया है, गधा है जिस पर चंद किताब रखी जाती है। रखी हुई है। समझ रहे हो ना? जी। तो इल्म के साथ अमल जरूरी है। क्या जरूरी है? अमल जरूरी है। समझ रहे हो ना? इल्म सीखना जरूरी है और इल्म के साथ अमल करना भी जरूरी जरूरी है। समझ रहे हो ना बात को?